भारत का विभाजन एक ऐसा घाव जो आज तक नहीं भरा है। उसे कभी भरने का प्रयास भी नहीं किया गया, उल्टा उसे छिपाया और दबाया जाता रहा। इस दौर को जब याद करते हैं तो खुशी आती है, थोड़ा सा मन भर जाता है। शादी हमारे साथ जैसे है गुजरा, हम तो कहते भगवान किसी दुश्मन को भी ऐसी नौबत ना आए। लाखों लोगों के विस्थापन, हत्याओं और बलात्कारों की कहानियां गायब कर दी गई। विश्व में मानवीय त्रासदी की कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन उन देशों ने अपने इतिहास को हमेशा याद रखा। उन बुरी यादों को संग्रहालयों में सहेज कर रखा ताकि आने वाली पीढ़ियां उनसे सबक ले सकें। दूसरी ओर हमारा देश है जहां इतिहास के सबसे भयावह घटनाक्रम को गंगा जमनी तहजीब और भाईचारे की सुहानी बातों में दबाने और भुलाने के प्रयास किए हैं। कभी इस बात पर चर्चा नहीं हुई कि सहस्रों वर्ष पुरानी भारतीय सभ्यता की धरती के टुकड़े क्यों हुए, जहां पर कभी हमारे ऋषियों ने वेदों की ऋचाएं लिखी थी, वहां पर सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति के चिन्ह तक क्यों मिटा दिए गए। केंद्र की भाजपा सरकार ने बंटवारे के दिन अर्थात 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाना आरंभ किया है। यह एक अवसर है कि हम मानवता और सभ्यता पर हुए इस अत्याचार को याद करें, इसके दोषियों की पहचान करें, आने वाली पीढ़ियों को उनके बारे में बताएं, ताकि भारतीय इतिहास का वह भयावह कालखंड हमें दोबारा कभी देखना न पड़े। 13 मई 1940 को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के भाषण की एक महत्वपूर्ण उक्ति थी, ब्लड, टॉयल, टीयर्स एंड स्वेट। 5 years ago, I promised you blood, toil, tears and sweat. रक्त, कड़ा परिश्रम, अश्रु और स्वेद। चर्चिल की इस बात का संदर्भ भले ही भिन्न रहा हो, किंतु 7 वर्ष बाद यह सब लागू हुआ भारत की धरती पर पाकिस्तान के रूप में। भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की? भारत के टुकड़े करके पाकिस्तान पैदा करने के लिए कौन उत्तरदायी था? मजहब के नाम पर एक ऐसा देश क्यों बनाया गया जो जिहाद और आतंकवाद से ऊपर कभी उठ ही नहीं पाया, जिसका अस्तित्व ही भारत और भारतवासियों से घृणा पर आधारित है? वैसे तो पाकिस्तान की बात आते ही 2 नाम सबसे पहले आते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। लेकिन दोषियों की यह सूची इससे बहुत लंबी है। इनके बाद स्थान आता है विंस्टन चर्चिल का। यह व्यक्ति 1940 से 1945 तक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना था। भारत के विभाजन की गहरी योजना बनाने वालों में विंस्टन चर्चिल सबसे महत्वपूर्ण था, इसमें कोई संदेह नहीं। शेष सारे चेहरे उसकी बिछाई शतरंज के मोहर मात्र थे। वर्ष 1943 भारत की स्वतंत्रता और विभाजन से मात्र 4 वर्ष पहले जून से सितंबर के बीच बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था। इस अकाल में 30 लाख से अधिक लोगों के मारे जाने का अनुमान व्यक्त किया जाता है। ये लाखों लोग अन्न की कमी के कारण नहीं, बल्कि चर्चिल की नीतियों के कारण मारे गए थे। और इस पर खुद चर्चिल का कहना था, अकाल हो या न हो, भारतीय लोग खरगोशों की तरह बच्चे पैदा करते हैं। यदि इतनी ही भूखमरी है तो महात्मा गांधी अभी तक जीवित कैसे हैं? अकाल में भारतीयों के लिए राहत भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह वक्तव्य उस समय के ब्रिटिश शासकों की घृणित नस्लभेदी मानसिकता की एक झलक मात्र है। मधुश्री मुखर्जी ने अपनी पुस्तक चर्चिल्स सीक्रेट वॉर, द ब्रिटिश एम्पायर एंड द रेवेजिंग ऑफ इंडिया ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यह बयान उद्धृत किया है। द्वितीय विश्व युद्ध में 5 मई 1945 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया था।
इसके तत्काल बाद विंस्टन चर्चिल ने भारत और हिंद महासागर में ब्रिटिश साम्राज्य के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए दीर्घकालिक नीति के मूल्यांकन का आदेश दिया। 2 सप्ताह बाद चर्चिल को वह गुप्त रिपोर्ट पेश की गई जिसमें अन्य प्रस्तावों के अतिरिक्त भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में ब्रिटिश उपस्थिति की रणनीतिक आवश्यकता का उल्लेख किया गया था ताकि ब्रिटिश वायुसेना सोवियत संघ के सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बना सके। मध्य पूर्व के देशों पर भी दबदबा बनाए रखने के लिए ब्रिटेन को इसी क्षेत्र में अपने सैनिक अड्डे की आवश्यकता अनुभव हो रही थी। यह संयोग मात्र नहीं कि ठीक उसी भूभाग को तोड़कर अलग इस्लामी देश पाकिस्तान बनाया गया। मुस्लिम लीग और उसके नेता जिन्ना को अंग्रेजों के इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं थी। उन्हें इस साम्राज्यवादी योजना में अपना हित दिखाई दे रहा था। ब्रिटेन को भी पाकिस्तान चाहिए था जो भारत का चिर शत्रु हो और भारत अगली सदियों तक उसके साथ ही उलझा रहे। यह तथ्य भारतीय धर्म और संस्कृति के विरुद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ की ओर भी